हमने इनसे दो सवाल किए थे। एक तो ये कि इनके पास 8,000 रुपये हैं, तो हमने इनसे सवाल किया है कि तुम्हारी उम्र है 16 साल, हमारी उम्र है 41 साल, ठीक है। अब पैसों की ज़्यादा ज़रूरत तुम्हें है कि हमें? हमें है, क्योंकि हमारे पास जिम्मेवारियाँ ज़्यादा हैं। तो यानी हम जैसे यानी सभी जो हमारी उम्र के हैं सबको ज़रूरत है, क्योंकि जो इस उम्र में जाता है उसके बच्चों को पढ़ाई के लिए भी पैसा की ज़रूरत है और शादी के लिए भी पैसों की ज़रूरत है, कई खर्चे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अब जैसे मान लो आजकल 3 रुपये सैकड़ा 5 रुपये सैकड़े का हिसाब चलता है ब्याज का गांव देहातों में, बैंक में तो बहुत कम है। तो जैसे आज तुम्हारे पास 8,000 रुपये पूंजी है, ठीक है। तो हमने इनसे कहा है कि 8,000 रुपये है जो जब तुम हमारी उम्र की होगी तब तक 25 साल निकल जाएंगे, ठीक है। तो आज जैसे ये 8,000 रुपये है, इसमें धीरे धीरे पूंजी और भी बढ़ सकती है, बढ़ जाएगी ना, क्योंकि तुम्हारा फीस हम दे रहे, कपड़े हम बनवा रहे, भोजन पानी हम करा रहे, सब होना है। तो तुम्हारा जो स्कॉलरशिप और आएगा वो भी तुम्हारे हाथ में है ना। कहीं से भी कुछ आता, कोई 100 रुपये दे के जाता, वो तुम्हारे पास है सुरक्षित। ऐसा तो नहीं है कि कोई दे जाए तो हम ये कहते हो कि उसमें से पेन ले लो, वो तुम्हारे पास सुरक्षित है। हम बहुत बड़ी बात कहना चाह रहे हैं। तो हमने इनसे प्रश्न ये किया है कि आज तुम्हारे पास 8,000 हैं, अब मान लो कि तुमने 8 ही हैं और जोड़ोगी तो अच्छी बात है, पर नहीं जोड़ो तो ये 8,000 रुपये को इस प्रकार से संभालो कि इस पर 2 रुपये सैकड़ा ब्याज चलता रहे। कब तक? 25 साल तक। तो इन्होंने जो सवाल लगाया उसका हम उत्तर बाद में बता रहे हैं तुम्हें, ठीक है। और तो एक तो ये है कि 8,000 तुम्हारे पास पूंजी है, इसका 25 साल का 2 रुपये सैकड़ा में ब्याज जोड़ना है। कुल रकम कितनी होती है? यानी तुम 8,000 रुपये आज हैं, 25 साल तक इसको खर्च नहीं करो, इसको केवल और केवल पूंजी में बढ़ाते रहो, तो ये 25 साल बाद क्या होगा, ये सवाल तुम्हें लगाना है। एक दूसरा सवाल है कि इनको मुंह फूला, इनका मुंह फूला, तो हमने इनसे पूछा क्यों फूला, तो इनने बताया कि क्या, फिर से बोलो जरा, क्यों फूला है? पेट में मतलब गैस बनने के कारण। हाँ। और जैसे चलो दिखा जरा वीडियो दिखा। हाँ, मुंह क्यों फूलता है? मतलब एक्सरसाइज ना करने से, चलने फिरने से और पेट में गैस बनती है। मतलब खा के कोई भी सो जाए और मतलब एक्सरसाइज नहीं करे, यानी भोजन अच्छी तरह से नहीं पचे, तो वो उसी भोजन से बेकार उत्पन्न होगा, मुंह फूलेगा, एसिडिटी तमाम चीज़ें होंगी। तो एक प्रकार से ये लापरवाही है। चलो चाहे मौसम की वजह हुआ या लापरवाही की वजह हुआ तो है ही। तो ये कह रही हैं, अभी मुंह मिटा नहीं है इनका, लेकिन ये कह रहे हैं कि अभी कुछ खुराकें हमने खा ली हैं दवाई की, कुछ और भी लगी, यानी 50 रुपये में हम ठीक हो जाएंगे, ऐसा बोल रही है ये। चलो ठीक है, 50 में ठीक हो भी गई, हो सकता 200 की लग जाए दवाई, चलो मान लो कि 50 में हो जाएंगे ये ठीक। तो हमने इनसे दूसरा प्रश्न किया है कि 50,000 वो क्षमा करें 50 रुपये दवाई में खर्च हुए एक लापरवाही की वजह से, या इत्तेफाक समझ लो या जो भी समझो, खर्च तो हो गया है 50। अगर ये 50 रुपये भी खर्च नहीं होता तो ये 50 रुपये भी आज का खर्च किया हुआ 50 रुपये 25 साल बाद कितना होता? तो सवाल 2 है कि 8,000 रुपये 25 साल में कितने बनेंगे, और 50,000 रुपये का आज का 50 रुपये, केवल 50 रुपये, केवल 50 रुपये का 25 साल में कितना होगा? 2 रुपया प्रति सैकड़ा मासिक ब्याज दर की वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से। समझ में आया सवाल? 2 रुपया सैकड़ा मासिक ब्याज और वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से 25 साल का हिसाब बनाना है। 8,000 रुपये का 25 साल का हिसाब और सिर्फ 50 रुपये का।
जो तुम्हारे पास 8,000 हैं वो 8,000 के कितने होते हैं। तो आज जो एक छोटी सी लापरवाही की वजह से 50 रुपए का नुकसान हुआ, वो 25 साल बाद उसका आकलन करो कितना नुकसान होता है। अभी जोड़ के हमें बताओ, फिर हम दर्शकों को फिर से ये इसका उत्तर बताएंगे। और दर्शकों से भी निवेदन है कि आप लोग भी इस पर गौर करें और अपने बच्चों को समझाने का प्रयास करें। वीडियो को अभी स्टॉप करो, इसके बाद ये सवाल हो जाएंगे, तब पुनः इसमें हम ये उसका उत्तर बताएंगे। वीडियो चालू कर लें। श्री राधे। तो भैया देखो, सवाल पूरा हो चुका है इन लोगों का, दोनों सवाल इन लोगों ने कंप्लीट किए हैं। तब तक हमें जो काम करना था वो कर लिया, नहा धो के हमने फिर भोजन पा लिया। अब हम दूसरी वीडियो पुनः उसी बात पे आ रहे हैं कि हमारे 2 प्रश्न थे इनसे। पहला प्रश्न था इनसे कि इनके पास 8 रुपये मूलधन अभी है, इनके पास 8,000 रुपये है। तो इन्होंने लगाया है कि 25 साल बाद 2 रुपये सैकड़ा मासिक यानी कि 24% वार्षिक ब्याज दर में इनके पास 25 साल में कितना पैसा है होगा। आप लोगों में भी कई लोग पढ़े लिखे हैं, लगा लेना हिसाब या लगा लिया होगा। तो 8,000 रुपया अगर ये संभाल के रखते हैं तो 8,000 रुपये की पूंजी से केवल 8,000 की पूंजी से 25 साल तक अगर ये 2 रुपया सैकड़ा के हिसाब से 24% वार्षिक अगर इसमें इस रकम की उन्नति करते हैं तो ये 8,000 रुपये 25 साल बाद 17,32,018 रुपये हो जाएंगे। कितना? 8,000 के 17,32,018 रुपये। ठीक है, ये तुम्हारी पूंजी का पावर है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न था कि इनकी ही लापरवाही की वजह से 50 रुपए इनके दवाई में खर्च हुए हैं जो नहीं लगना चाहिए थे। कहने का मतलब ये नहीं कि दवाई नहीं करानी है या दवाई में नहीं लगना चाहिए, पर ये थोड़े से नुकसान का कितना बड़ा असर या दुष्प्रभाव होता है हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये 50 रुपए जो आज खर्च हुए हैं तुम्हारे, ये छोटी रकम दिख रही है आज के हिसाब से 50 रुपए। आज के बच्चों को 50 रुपए कुछ नहीं समझ रहे, वो ऐसे ही है। आजकल बच्चे टॉफी खा लेते। ये 50 रुपए आज अगर ये 50 रुपए और तुम इसमें जोड़ लेती तो इन लोगों ने जो उत्तर आया है इनका, ये 50 रुपए का 10 साल बाद इसी रेट से 10,827 रुपए बनता है। यानी कि आज ये 50 रुपए नुकसान में नहीं जाते तो 10,827 रुपए और होते आपके पास। तो बोलो ये 50 रुपए कम नुकसान हुआ कि ज्यादा हुआ? बोलो, है ना। देखो, इससे हम ये बात कहना चाह रहे हैं तुम लोगों को कि पैसे की कदर कैसी होनी चाहिए। पैसा, ये हम अपना धर्म निभा रहे हैं। हर एक माँ बाप को ये समझाना चाहिए बच्चों को, जो हम आज तुम लोगों को बता रहे हैं कि पैसे की कदर क्या होनी चाहिए। जैसे हमने खुद अपने जीवन में पहले पैसे की कोई कदर नहीं की, खूब कमाया भी पर पढ़ाते रहे, पर आज हमें समझ में आता है कि हमें कितनी आवश्यकता पैसे की है और हमने कितना पैसा कमा के यूं फूंक दिया, कोई कदर ही नहीं की। तो हम तुम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि जीवन में पैसा भले ही ज्यादा ना कमाओ, क्या जीवन में पैसा भले ही ज्यादा नहीं कमाओ, पर पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अगर दुरुपयोग से बच गए तो संपन्न होने से तो कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत बड़े रईस हो पाओ या ना हो पाओ हम ये नहीं जानते, ये आप लोगों के कर्म और भाग्य दोनों पर निर्भर करता है। पर आप जीवन में दुखी नहीं होगे अगर पैसे की कदर होगी तो, हम ये बता रहे हैं। तो 1 रुपया भी फिजूल नहीं जाना चाहिए। अपने निजी मतलब हमारी आवश्यकताएं जो सही है, शौक भी पूरे हों, लेकिन शौक अजीब प्रकार के ना हो। शौक भी वो हों जिनकी शान होती है।
है ना। बाकी सब जानते हैं, इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे, पर जो बात हमें करना थी, जो हमें समझाना था, वो हमने बता दिया कि इतनी छोटी सी रकम आज के 8,000, 25 साल बाद आपके पास 17 लाख होंगे। आज का 50 रुपए का नुकसान 25 साल बाद आपको 10,000 रुपए का नुकसान मानो। ये दो बातें पकड़ के चलो तो जीवन में कभी परेशानी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो बस दर्शकों से भी निवेदन है, आप अगर युवा हैं, किशोर अवस्था में हैं, तो आप ये बात समझ लीजिए, और आप अगर एजेड हैं, हमारी उम्र के हैं, तो आप अपने बच्चों को समझाएं, समझाने का प्रयास करें, अपने कर्तव्य का पालन करें कि बच्चों को सही सद्मार्ग मिले, और ताकि वो भ्रमित ना हो, जीवन में कभी दुखी ना हो। जो कष्ट हमने उठाए हैं वो अपने बच्चों को ना मिले। ये इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ हमने ये बात जो है समझने का प्रयास किया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और कमेंट से हमें बताने का भी कृपा करें कि ये वीडियो कैसा लगा। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।